अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं फैसल तारिड़। आज 9 जून है और आज दिन है जुमेरात का। इस वीडियो के अंदर 5 से 6 बड़ी खबरें आपके सामने रखनी हैं। लेकिन सबसे पहले आज जो इस्लामाबाद के अंदर होता रहा है, जो हो रहा है, वो आपको बताना है। इस्लामाबाद में आज पूरा दिन हलचल थी, एहतजाज हुए, पुलिस गर्दी हुई और फिर हमने ये भी देखा पुलिस दुम दबाकर भागी भी, पुलिस की दौड़ें भी लगी। और इस सारी सूरत हाल में आज जमाते इस्लामी के कारकुनान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खवातीन ने जो किरदार अदा किया है वो बहुत अहम है। सबसे पहले भारत की एम्बेसी के बाहर रेड जोन के अंदर जमाते इस्लामी के कारकुनान दाखिल होते हैं। वो नारे लगाती हैं क्योंकि भारत के अंदर जो रसूलुल्लाह की तौहीन हुई, जो गुस्ताखी की गई, उस पर पाकिस्तान की सरकार को तो शर्म नहीं आई। पूरे अरबों ने एहतजाज किए और पाकिस्तान के अंदर वो जमातें जो हर दफा मुंह उठा के आ जाती हैं और लब्बैक लब्बैक के नारे लगाती हैं, उनकी चाबी कोई ऐसी बंद हुई है। और खबरें तो ये भी आ रही हैं कि वो मुस्लिम लीग नवाज के साथ मिलकर इलेक्शन भी लड़ेंगी, तो उनको इस दफा चाबी नहीं मिली, वो बिल्कुल खामोश हैं। लेकिन जमाते इस्लामी आई है मैदान में और मैं खराज तहसीन पेश करता हूं जमाते इस्लामी को, जो मैदान में आए हैं, जो अपने नबी की इज्जत की खातिर उठे हैं, जिन्होंने आवाजें उठाई हैं। अब जैसे ही वो रेड जोन के अंदर दाखिल हुए, आगे पुलिस थी और सुप्रीम कोर्ट का वाज़िया हुक्म भी है कि कोई भी इस तरह से एहतजाज करता हुआ रेड जोन के अंदर इस एरिया के अंदर ना आए। पुलिस ने रुकावटें भी खड़ी की हुई थी, लेकिन जमाते इस्लामी के एक कारकुनान की जानब से पथराव किया गया और वो मजहबी लोग हैं और जाहिर है नबी की गुस्ताखी हुई हो, तौहीन हुई हो और हुकूमत जो है वो हाथ पे हाथ धर के बैठी हुई हो, जबकि बाकी पूरी मुस्लिम दुनिया के अंदर भारत की जो तमाम तर मसनूआत हैं उन पर पाबंदी लग रही हो, एहतजाज हो रहा हो, मुजम्मतें हो रही हों और पाकिस्तान में मुकम्मल तौर पे खामोशी हो, तो गुस्सा तो आता है एक आम मुसलमान को। लिहाजा जी रुकावटें तोड़ी गई, पथराव किया गया और हमने देखा वो पुलिस जो पीटीआई के कारकुनान पर तो शेलिंग कर रही थी, तशद्दुद कर रही थी, वो पुलिस भागने पर मजबूर हो गई। पुलिस पीछे हट गई और ये सारे लोग फिर पहुंचे भारतीय हाई कमीशन के बाहर और इन्होंने एहतजाज किया। इसके अलावा पीटीआई की आज खवातीन ने बड़ी जुर्रत और बहादुरी दिखाई है। वो कौमी असम्बली के बाहर पहुंची, उन्हें अंदर जाने की इजाजत नहीं दी गई, तो वो पुलिस को वहां पे चकमा दे के अंदर दाखिल होती हैं। और हमने आलिया हमजा साहिबा को तो यहां तक देखा कि वो कौमी असम्बली के गेट पर भी चढ़ गई, तो बढ़ चढ़ के एहतजाज किया गया है। यानी इस्लामाबाद के अंदर आज पुलिस के साथ आंख मिचौली होती रही है पूरा दिन और हमने पुलिस को शिकस्त खाते हुए देखा है, हमने राना सनाउल्लाह को शिकस्त खाते हुए देखा है। तो ये जनाब इस्लामाबाद की सूरत हाल है। एनआरओ 2 जी मिल चुका है, एनआरओ 2 मिल चुका है क्योंकि इलेक्शन और नैब तरमीमी बिल मंजूर हो चुका है। कौमी असम्बली से, सेनेट से दोनों बिल मंजूर हो गए हैं। हालांकि सदर पाकिस्तान ने इतराजात लगाए थे, लेकिन ये इलेक्शन तरमीमी बिल मंजूर हो चुका है। इसीलिए खान साहब ने आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जो खिताब किया है, खान साहब ने कहा समझ लें नैब और एफआईए खत्म हो चुकी है, एनआरओ 2 मिल चुका है। लिहाजा या तो इस एनआरओ 2 को मिलने दें और अपने अदारे एक एक करके खत्म कर दें, या फिर इस इंपोर्टेड सरकार के खिलाफ बाहर निकलें और इनके हैंडलर्स को मजबूर करें कि वो एनआरओ 2 को ब्रेक के लगाएं। इसके अलावा आज एक और लतीफ़ा सुना जनाब इस्लामाबाद के अंदर। एहसन इकबाल साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, क्या फरमाते हैं? गैर मुल्की सफीर पूछते हैं कहां सरमायाकारी करें। एहसन इकबाल कि हमसे पूछते हैं, हमारे पास बताने को जगह नहीं है। इतने ज्यादा सफीर, इतने ज्यादा मुल्क पाकिस्तान के अंदर सरमायाकारी करना चाहते हैं। पाकिस्तान दिवालिया हो रहा है बड़ी तेजी के साथ और इनको इस तरह के लतीफे आ रहे हैं। आमिर लियाकत हुसैन साहब के हवाले से भी हमने बात करनी है, उनकी मौत भी मुअम्मा बन चुकी है। लेकिन आज चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतर मनिल्ला साहब के कुछ रिमार्क्स सामने आए हैं, वो भी आपके सामने रखना बहुत ज़रूरी है।
मरियम मलिक एक ट्विटर सारिफ हैं, उन पर केस था कि उन्होंने फ़ौज के ख़िलाफ़ कुछ ऐसे ट्वीट्स किए हैं जो बगावत पर उकसाने के मुतरादिफ हैं, लिहाजा उन पर केस चला। उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू किया। ईमान मजारी उनकी वकील थी। यह तकरीबन 1 महीना पहले की बात है। आज उस केस की समाअत थी। लिहाजा चीफ जस्टिस ने कहा कि क्या ट्वीट करने से बगावत हो जाती है? क्या स्टेट इतनी ही कमज़ोर है कि ट्वीट्स होंगे, बयानात आएंगे और स्टेट के खिलाफ बगावत हो जाएगी? तो चीफ जस्टिस ने कहा कि ऐसे बगावत नहीं होती। अदारे इतने कमज़ोर नहीं होने चाहिए। अदारों को अपने काम के जरिए, अपने फैसलों के जरिए, अपनी कारकर्दगी के जरिए इज्जत करवानी चाहिए। यानी कारकर्दगी होगी तो इज्जत होगी, परफॉर्मेंस होगी तो इज्जत होगी। जबरदस्ती इज्जत कोई नहीं करता। ट्वीट करने से बेहुरमती नहीं होती। और अदारे को इतने कमजोर हैं, स्टेट को इतनी छोटी चीज होती है। स्टेट वो कहते हैं इससे बहुत ऊपर की चीज होती है। लिहाजा ये मत समझें कि चंद ट्वीट्स हो गए हैं तो स्टेट कमजोर हो गई है, बगावत हो गई है। तो लिहाजा चीफ जस्टिस ने आज ये जो बगावत के मुकदमात, पकड़ धक्कड़ और इस तरह की कार्रवाइयां हो रही थी, उस पर उन्होंने कहा है कि पाक फौज की इज्जत है, लेकिन इन ट्वीट से पाक फौज की इज्जत कम नहीं होती और आम पाकिस्तानियों को पाक फौज के खिलाफ साथ ही उन्होंने कहा कि बोलना भी नहीं चाहिए। आमिर लियाकत आज सुबह मुर्दा पाए गए। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, वो बेहोश थे, रास्ते में उनकी वफात हुई। खैर, उनकी वफात हो गई। अब वो मौत एक मुअम्मा बनी हुई है। पोस्टमार्टम होना था, उनकी बेटी ने रोक दिया कि मेरे वालिद का पोस्टमार्टम तब तक नहीं होगा जब तक उनके भाई लंदन से नहीं आ जाते। अब इस सारी कहानी में उनकी तीसरी बीवी दानिया भी एक्टिव है और पहली बीवी ने भरपूर तरीके से आके आमिर लियाकत को संभाला है, औलाद सामने आई है और वफादारी का मुजाहिरा किया है। लेकिन आज खान साहब ने जो काम किया है ना, वो वाकई खराज तहसीन का मुस्तहिक है। खान साहब ने एक ट्वीट किया। खान साहब ने कहा कि मैं अपने MNA की वफात पर गमजदा हूं, रंजीदा हूं, अल्लाह ताला सब्र जमील अता करे। यानी उन्होंने मुजम्मत की, उन्होंने हजारे तहजियत किया। हालांकि आमिर लियाकत वो है जिन्होंने खान साहब के खिलाफ गलीज किए थे, अल्फाज इस्तेमाल। जाहिर है अब वो फौत हो चुके, तो हमें इस तरह से उन पर इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। हमें दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह पाक उनके लिए आसानियां पैदा करे और उनके दर्जात बुलंद करे, उनके गुनाह माफ करे। लेकिन ये किरदार सारे पाकिस्तानी जानते हैं कि उन्होंने खान से गद्दारी की थी। उसके बावजूद खान ने कहा कि मेरा MNA आज फौत हो गया है तो मैं ये दुआ करता हूं। तो ये एक बड़े पन का मैं समझता हूं मुजाहिरा है। अच्छा जी, आमिर लियाकत साहब के घर को घेरे में ले लिया गया है, सील कर दिया गया। उस घर के अंदर कोई भी नहीं जा सकता। 2 फोन वहां पे उनके थे और बाकी सारी चीजें, अद्वियात, सब कुछ कब्जे में ले ली गई हैं। घर के अंदर मीडिया भी नहीं जा सकता। सिर्फ पहली बीवी को इजाजत है कि वो घर के अंदर जा सकती है। अब जो ऐनी शाहिदीन है वो ये कहते हैं कि हम जब पहुंचे हैं पूरे कमरे के अंदर, घर के अंदर जनरेटर का धुआं ही धुआं था। एक खास एरिया के अंदर धुआं नहीं था, बाकी हर तरफ धुआं ही धुआं था जनरेटर का। अब पॉसिबिलिटीज ये भी हो सकती हैं कि आमिर लियाकत हुसैन साहब बहुत परेशान थे, गमजदा थे, ड्रग्स वो लेते थे। ये पूरी दुनिया ने वीडियोस देखी हैं, उनकी तीसरी बीवी ने भी ये माना है। लिहाजा हो सकता है उन्होंने नींद की गोलियां खाई हों, ड्रग्स लिए हुए हों और साथ ही ये बिजली, जब लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा है पाकिस्तान के अंदर, जनरेटर चला हो और ज़ाहिर कार्बन डाइऑक्साइड और तरह तरह की गैसें निकलती हैं उस धुएं से, और उस वजह से सांस बंद हुई हो और वो उनकी मौत का बायस बना हो। तो ये भी बहुत सारे लोग कह रहे हैं। लेकिन इस सारी सूरत हाल के अंदर उनकी ज़हनी कैफियत, परेशानियाँ और तीसरी बीवी का छोड़ जाना, उनकी औलाद ज़ाहिर उनके कामों की वजह से तंग थी और आमिर लियाकत हुसैन की इतनी बड़ी स्ट्रगल भी थी। और इतनी स्ट्रगल के बाद, इतनी मेहनत के बाद कि एक निचले लेवल से काम शुरू करना, उर्दू कंपोजर से काम शुरू करना, रेडियो पर जॉब करना, फिर एंकर बनना, न्यूज़ एंकर बनना, फिर आलम ऑनलाइन करना, उसके बाद MNA बन जाना, मिनिस्टर बन जाना, उसके बाद मॉर्निंग शो करना, रमज़ान ट्रांसमिशन करना, यानी पाकिस्तान के अंदर रेटिंग का बादशाह बन जाना, और उसके बाद फिर MNA बन जाना और उसके बाद गुमनाम हो जाना। यानी लोग इज्जत करना भी छोड़ गए, बदनाम हो गए हर तरफ। यानी इतना ये वक्त भी आ गया, किसी ने टीवी पर शो नहीं दिया, किसी ने रमजान ट्रांसमिशन नहीं दी। तो एक
अरूज से जवाल तक की कहानी। ज़ाहिर है वो परेशान तो थे ही थे, लेकिन अभी तक भी उनकी मौत मुअम्मा बनी हुई है। अच्छा जी, लेकिन अब उनकी तीसरी बीवी दानिया और उनकी तीसरी सास सलमा बेगम मैदान में आई हैं। वो कहते हैं ठीक है, हमने तलाक का दावा किया हुआ था, खुला का दावा किया हुआ था, ऐसा होता रहता है, लेकिन पिछले 6 दिनों से सुलह के लिए राब्ते किए जा रहे थे आमिर लियाकत की जानब से, और मेरी बेटी को भी बड़ा प्यार भरा मैसेज किया था, लिहाजा तलक खलामियाँ होती रहती हैं, तो अल्लाह मेरे दामाद के दर्जात बुलंद करे। और वो कहती है मैं जनाजे में शिरकत करना चाहती हूँ, मेरी बेटी भी शिरकत करना चाहती है, लेकिन हमारे खिलाफ इल्ज़ामात लग रहे हैं कि हम बाइस बने हैं आमिर लियाकत हुसैन के मरने का, तो लिहाजा मैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से गुजारिश करती हूँ कि मुझे सिक्योरिटी दी जाए। लिहाजा उन्होंने हुकूमत से सिक्योरिटी मांग ली है कि हमने आमिर लियाकत की आखिरी रसूमात के अंदर शिरकत करनी है, लेकिन अभी तक मुअम्मा हल नहीं हो सका कि आमिर लियाकत की मौत कैसे हुई। अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।